आज तुम अपने मार्ग यहोवा को समर्पित करें। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ऐसा आप सोच सकते हैं। क्या वो मार्ग परमेश्वर का पसंद का मार्ग है? ये सोच कर देखें। संसार की दृष्टि में वो ठीक लगेगा, लेकिन क्या परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक है? ये सोच कर देखें। इसलिए अपने मार्ग यहोवा को सौंप दें। आज ही अभी तक अपने आप में स्वार्थी होकर ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा बोल के भाग रहे थे, लेकिन आज कहें प्रभु मैं अपने मार्ग तुम्हें सौंपता हूँ। तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। मैं अब तुम्हारे मार्ग पर ही चलूंगा। ऐसा मेल मिलाप करें और यहोवा कार्य पूरा करेंगे। हालेलुया। जो योजना रखी है उसे मैं पूरा करूंगा। तेरे लिए जो मैंने बड़ा उद्देश्य रखा है उसे पूरा करूंगा, ये प्रभु कह रहे हैं। 7 साल से कमर के दर्द से परेशान था। कमर में खिंचाव सा आता था, बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। कुछ भी खाओ शरीर में ताकत ही नहीं रहती थी। अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ प्रार्थना में आने से एक चमत्कार हुआ। कमर का जो दर्द था वो ठीक हो गया, ऊपर से लेकर नीचे तक। 7 साल से कमर की हड्डी में खिंचाव था। 7 सालों से आज यहोवा ने छूकर चंगा कर दिया। हाथ उठाकर यहोवा को धन्य कहें। भजन संहिता 37 उसका 5वां वचन। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही उसे पूरा करेगा। यानी यहोवा कार्यों को पूरा करेगा। आज आपके जीवन में किसी न किसी कार्य में रुकावट रुकावट रुकावट, कार्य पूरा ही नहीं हो पा रहा है। कितनी कोशिश करके देख रहा हूँ, बार बार रुकावट आ रही है। बच्चों की पढ़ाई के कार्य में रुकावट, व्यापार के कार्य में भी रुकावट, या घर बनाने के कार्य में रुकावट, बच्चों के विवाह के कार्य में रुकावट, संतान सुख का आशीर्वाद मिलने में भी रुकावट, ये जमीन खरीदने में भी आ रही है रुकावट। कोई काम पूरा नहीं हो पा रहा है, कोई भी काम सफल नहीं हो पा रहा है, रुकावटें आती जा रही हैं। ऐसी एक निराशा के साथ आप यहाँ आए होंगे। आज प्रभु कह रहे हैं तू अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही तेरा काम पूरा करेगा। यहोवा कार्य पूरा करेगा। आज आपके जीवन में कुछ भी करके ये काम हो जाना चाहिए, ऐसी एक अपेक्षा से आए होंगे। यीशु आपसे कह रहे हैं इस साल में तुम्हारे कार्य सफल होंगे, मैं उन्हें सफल करूंगा, ऐसा यहोवा कह रहे हैं। आप लोग अवश्य जय देखेंगे, कार्य को होते हुए देखेंगे। यही तो प्रतिज्ञा है, यही प्रभु कह रहे हैं भजन संहिता 37वें अध्याय के 5वें वचन में। यहोवा कार्य पूरा करेंगे। हमारे ये कार्य पूरे हों उसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास रखना है कि ये वचन मेरे लिए है। प्रभु ने ये वचन मेरे लिए मुझे दिया है और उसे आपको अपना बनाना है कि ये जो वचन है ये मेरे लिए है। ये उस जमाने में उन्होंने लिख के रखा है या किसी और ने बोला है, ऐसा लिखा है। यदि आप ऐसा सोचते रहेंगे तो चमत्कार नहीं देख पाएंगे। ये भले ही उन दिनों उनके लिए कहा गया हो, लेकिन आज ये प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हैं। आज ये वचन मेरे लिए हैं, ऐसा आपको विश्वास करना है। केवल इतना ही नहीं, इन वचनों को अपना बनाना है। यही नहीं, इन वचनों को बोलकर प्रार्थना करनी है कि प्रभु तुमने ऐसा कहा है इसलिए ये करो, तुमने ये वचन दिया है इसे पूरा करो। वो इसलिए कि परमेश्वर वचन से बदलते नहीं हैं, ना ही झूठ बोलते हैं। उन वचनों को बोलकर जब प्रार्थना करते हैं तो यहोवा वैसे ही कार्य पूरा करते हैं, क्योंकि वो वचन से न बदलने वाले परमेश्वर हैं। आज मनुष्य लोग वचन देते हैं और भूल जाते हैं, ये मनुष्यों की बातें हैं, लेकिन परमेश्वर जब वचन देते हैं तो वो उसे पूरा करते हैं। यहोवा अगर कोई वचन देते हैं तो उस वचन से बदलते नहीं हैं, वो वचन को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन ये वचन पूरा होने के लिए
हमें कुछ और कार्य भी करने होंगे। इस वचन पर अच्छे से ध्यान दें। भजन संहिता 37 उसका 5वां वचन। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, आप लोग ध्यान दें, वचन पर ध्यान दें। यहोवा क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान दें। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। यहोवा कार्य पूरा करें उसके लिए इस वचन में 2 बातें कही गई हैं और इन दोनों बातों पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़। सबसे पहले कार्य सफल होना है, तुम्हारा कार्य पूरा हो, तुझे जय पानी है, प्रभु का दिया वचन पूरा होना है, तो अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़नी है। कमिट योर वे टू द लॉर्ड। अपने जो मार्ग है उन्हें परमेश्वर को समर्पित करने होंगे। इस प्रकार से ये वचन कहता है क्योंकि प्रभु हमारे मार्ग पर अपना ध्यान रखते हैं। प्रभु जो हमारे मार्ग है उन पर ध्यान रखते हैं। हमारे जो मार्ग हैं वो अक्सर कई बार गलत सोच के साथ संसार के लोगों की तरह उनके रास्तों पर चलने लग जाते हैं, इसलिए आशीर्वाद से वंचित रह जाते हैं। परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए हमें स्वयं को समर्पित करना होगा। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो हमें सही लगते हैं कि ऐसे जाना सही रहेगा या वैसे जाना सही रहेगा, वो लोग वैसा ही कर रहे हैं, इन्होंने भी ऐसा ही करके जय पाई है, इन्होंने भी ऐसा ही किया था इसलिए सफल हुए, मुझे भी ऐसा ही करना होगा। मनुष्यों की सोच के द्वारा जो मार्ग चुना जाता है उसका अंत होता है मृत्यु, उसका अंत होता है विनाश, उसका अंत होता है आशीर्वाद से वंचित रहना। ये पवित्र शास्त्र कहता है। नीति वचन 14:12 में हम ये पढ़ते हैं। इसलिए मनुष्यों को उकसाने वाले कई मार्ग होते हैं। हम उन मार्ग पर न चलकर अपने मार्ग परमेश्वर को सौंपकर परमेश्वर के मार्ग पर चलने के लिए हमें समर्पित होना होगा। एक बार एक जवान लड़का आया, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, पढ़ाई पूरी किए हुए 5 साल हो गए हैं, मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ, कोई नौकरी नहीं मिल रही है, मेरे लिए प्रार्थना करें, ऐसा उसने कहा। क्यों नौकरी नहीं मिली, तुमने कौन सी पढ़ाई की है? उसने एक पढ़ाई बताई, कहा कि अंकल मैंने ये पढ़ाई की है, कोई नौकरी नहीं मिली, 5 साल से कोशिश कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ जाकर मैं इंटरव्यू देता हूँ, कोशिश करता हूँ, पर कोई फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो 5 साल से क्या कर रहा है? घर में ही रहकर नौकरी की तलाश करता रहता हूँ, ऐसा उसने कहा। तो मैंने कुछ देर उसे देखा, फिर उससे बात की। तो कैसी नौकरी ढूंढ रहा है ये मैंने उससे पूछा। किस प्रकार की नौकरी तुझे चाहिए, तो किस प्रकार की नौकरी पाना चाहता है? ऐसा पूछते ही अंकल मैं मैनेजर की नौकरी पाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा उसने कहा। मैनेजर की नौकरी? एकदम से सीधी मैनेजर की नौकरी? कॉलेज की पढ़ाई अभी अभी पूरी करके ही वो आ रहा है, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस एकदम से मैनेजर की नौकरी? हाँ अंकल, प्रभु ने कहा है ना जो तुम मांगोगे मैं दूंगा, मैं मैनेजर ही बनूंगा, प्रभु मुझे ऊंची नौकरी देंगे, इसलिए मैनेजर की नौकरी के लिए प्रार्थना करके उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, पर कोई फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा उसने कहा। मैंने उसे देखकर कहा कि ये तेरा मार्ग है, ऐसा तू सोचता है कि सीधा मैनेजर की नौकरी करनी है, एक बड़ी टेबल के सामने एक कुर्सी पर बैठकर, और वो चेयर घूमनी चाहिए, और मेरे कमरे में एसी, मुझसे मिलने वाले लोग मेरे सामने हाथ बांधकर खड़े हों। छोटी उम्र है, कुछ सीखने की उम्र, कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके अभी आया है, इतने में ही ऊंचे ऊंचे सपने, इसलिए उसमें मैनेजर बनने की एक सोच है। तभी मैं समझ गया कि समथिंग रॉन्ग, जरूर इसे कोई ना कोई गलत फहमी है। फिर मैं उससे बात करने लगा, बेटे प्रभु हमें आशीष देकर श्रेष्ठ बनाते हैं, ये सच है, तुझे ऊंचाई पर बैठाकर श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, हमारे परमेश्वर ऐसे ही हैं, लेकिन सोच कर देखना होगा। दाऊद जो भेड़ बकरियां चराता था, उसे यहोवा ने ले जाकर अगले दिन ही सिंहासन पर नहीं बैठाया, उसे राजा बनाकर बैठाया, ये सच है, लेकिन धीरे 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 मार्गदर्शन करके जब सही समय आया तो उस जगह पर उसे बैठाया। यूसुफ को दर्शन दिए गए थे कि उसे ऊंचाई पर बैठाया जाएगा, लेकिन वो अगले दिन ही पूरा नहीं हुआ। उसके लिए वो अपने 13 सालों तक उपद्रवों के मार्ग पर चलता रहा। परमेश्वर ने ऐसा करके सही समय आते ही उसे ऊंचाई पर बैठाया, पर उसके लिए तुझे अपना मार्ग परमेश्वर को सौंपना होगा। अपने आप में ही सोचकर मैं मैनेजर ही बनूंगा, मैं टीम लीडर बन के रहूंगा, शुरू में ही मुझे 2 लाख रुपए की तनख्वाह चाहिए, मैं ऊंचे स्थान पर रहूंगा, ऐसा सोचने से कुछ नहीं होगा।
तेरा मार्ग तेरे सोचने की तरह नहीं है। तुझे अपना मार्ग यहोवा को सौंपना होगा। प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए समर्पित हो जाएंगे तो यहोवा सहायता करेंगे। उसके लिए क्या करूं अंकल, उसने पूछा। 5 साल तक बिना काम के घर में बैठना भी एक पाप है। सबसे पहले जो काम मिलता है वो कर। हे प्रभु, जो भी काम मिलेगा मैं करूंगा। मुझे आशीर्वाद दो, मेरे लिए एक मार्ग खोल कर दो। पहले ये कहें। वो छोटा सा काम हो सकता है, एक छोटे दफ्तर में सहायक का काम हो सकता है। एनी जॉब, भले ही तेरी पढ़ाई के हिसाब से वो ना हो, छोटा सा काम हो सकता है। तेरी पढ़ाई के हिसाब से वो काम ना हो, दूसरा काम हो सकता है, कोई बात नहीं। घर में ही खाली बैठकर अपना टाइम खराब न करके यहोवा जो भी मार्ग खोलते हैं वहां कर। छोटे से काम में ईमानदार रहेगा तो यहोवा तुझे अनेकों का अधिकारी बनाएगा। तो अगर छोटे से छोटा काम भी ईमानदारी से करेगा तो धीरे धीरे यहोवा तुझे मैनेजर बनाएंगे। तुझे कब मैनेजर बनाना है ये यहोवा जानते हैं। तू अपना मार्ग यहोवा को सौंप दे। अपनी इच्छा मुताबिक मार्ग पे चलना मत सोच। परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए समर्पित हो। परमेश्वर सही समय पर उन्नत बनाएंगे ऐसा कहा है। तो वो सोचने लगा। मुझसे कई सवाल पूछे कि प्रभु ने वचन दिया है ना कि तुझे ऊंचे स्थान पर बैठाएगा। ये सच है, इसीलिए तो कहा दाऊद और यूसुफ को धीरे धीरे उन्नत बनाया। सही समय आने पर ऊंचे स्थान पर बैठाएंगे। पर अभी घर में खाली बैठे बिना 1000 रुपए की नौकरी हो तो भी कोई बात नहीं। जा, घर में क्यों खाली बैठा है? तो 1000 रुपए कमा के लाएगा, माँ बाप खुश हो जाएंगे कि मेरा बेटा 1000 रुपए कमा कर लेकर आया है। परमेश्वर ये देखेंगे तो ईमानदार है। परमेश्वर धीरे धीरे तुझे उन्नति देंगे। शुरू में ही मैं मैनेजर बन के रहूंगा, शुरू में ही मैं 1 करोड़ का बिजनेस करूंगा। अगर इस प्रकार से सोचा तो परमेश्वर तुझे आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। अपना मार्ग यहोवा को सौंपना होगा। ऐसा बोलते ही वो सोचने लग गया। ठीक है अंकल, मैं काम ढूंढता हूँ, जो भी काम मिलेगा वो मैं करूंगा, मैं विश्वास करता हूँ बोलकर गया। परमेश्वर ने छोटा सा एक काम दिया, वो उसमें ज्वाइन हो गया। उसकी पढ़ाई के हिसाब से वो काम नहीं था, फिर भी कोई बात नहीं, यहोवा ने मुझे ये काम दिया है, एक छोटी सी कमाई करा के दी है। खुशी खुशी वो काम करने लग गया। प्रभु की प्रार्थना कर करके, स्तुति कर करके काम करने लगा। परमेश्वर ने उसे देखा, उसने अपने मार्ग यहोवा को सौंप दिए थे, इसलिए धीरे धीरे उन्नति मिलने लगी। उसके अंदर की काबिलियत बाहर दिखाई देने लगी और कुछ सालों के अंदर ही उसकी जो अपेक्षा थी मैनेजर बनने की, परमेश्वर ने उसे वहां बैठाया। हालेलुया। इसलिए आपको अपने मार्ग यहोवा को सौंपने होंगे। आपका मार्ग परमेश्वर की पसंद का होना चाहिए। आप भी अपने मन में संसार के दूसरे लोगों की तरह सोचकर एक मायावी की तरह एक ही दिन में ऐसा बन जाऊंगा वैसा बन जाऊंगा सोचेंगे, ये नहीं हो सकता। आप ये यीशु छुड़ाता है सेवकाई देख रहे हैं, इतनी बिल्डिंगें हैं, इतनी जगह है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने सेवक हैं, ये सब देख रहे हैं। ये सब एक ही दिन में नहीं आया है, ये सब एक ही दिन में आ जाना चाहिए प्रभु, ऐसा बोल के एक ही दिन में नहीं आया, पूरे 40 साल लगे। यहोवा ने धीरे 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 परमेश्वर की सेवा करते गए। उसे परमेश्वर ने देख देख के थोड़ा थोड़ा आशीर्वाद देकर आज इतनी भव्य जगह यहोवा ने प्रदान की है। इसलिए जो हमारे मार्ग है उनके लिए परमेश्वर से मेल मिलाप करना है। आपके मार्ग आपकी इच्छा से नहीं, आपको उन्हें यहोवा को समर्पित करने होंगे। कई बार हम जिन मार्गों के बारे में सोचते हैं वो गलत निकल जाते हैं। प्रभु कह रहे हैं, तेरे विचार मेरे विचार नहीं हैं, तेरे मार्ग मेरे मार्ग नहीं हैं। प्रभु कह रहे हैं, यशाया 55वां अध्याय उसके 8वें वचन में प्रभु कह रहे हैं, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी नहीं है। मेरी जो गति है तुम्हारी गति से श्रेष्ठ है। तेरी सोच से भी ज्यादा एक बड़ी योजना मैंने रखी है। तेरे विचारों से भी ज्यादा एक बहुत बड़ी योजना मैंने तेरे लिए रखी है। तू अपने मार्ग मुझे समर्पित कर। तू मेल मिलाप करेगा तो मैं अपने मार्ग पर तुझे चलाकर तुझे मैं श्रेष्ठ बनाकर दिखाऊंगा, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। मेरे प्रिय मित्रों, हम कई कार्य अपने हिसाब से सोच कर रखते हैं, लेकिन परमेश्वर बड़ी योजना रखते हैं। शुरुआत में हमें समझ में नहीं आएगा। आप वचनों को दृढ़ता से बोलकर प्रार्थना करते रहेंगे तो प्रभु आपको अच्छे से चला रहे हैं, आप स्वयं देखेंगे। अब देखिए, जब मैं स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, पढ़ने में मेरी बहुत इच्छा थी,
बहुत ही उत्सुकता से मैं अपनी पढ़ाई किया करता था, और जिन दिनों स्कूल में पढ़ाई करता था तो अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर पढ़ाई करता था। पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लगता था। तब स्कूल का फाइनल था। उस वक्त उसे 11th स्टैंडर्ड कहते थे। उस समय अभी की तरह +1 +2 नहीं होता था। 11th की पढ़ाई करके कॉलेज में 1 साल का PUC करना पड़ता था। वही होता +2। आज जो +2 है तब PUC होता। कॉलेज में 1 साल इस तरह से पढ़ना, उसके बाद ही डिग्री कोर्स के लिए जाते। इंजीनियर के लिए या डॉक्टर की पढ़ाई के लिए डिग्री पढ़ने जा सकते थे, +2 के एग्जाम की तरह। अब मान लो 10वीं तक एग्जाम वगैरह होते। अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे मार्क्स लेकर ऊपरी पढ़ाई की बहुत इच्छा होती। मेरे माता पिता ने कहा कि डॉक्टर की पढ़ाई करानी है। उन दिनों डॉक्टर की पढ़ाई फेमस थी। उन दिनों 40 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। डॉक्टर की पढ़ाई करने का एक बहुत बड़ा सपना होता था, तो एक जुनून था। मेरे माता पिता ने इच्छा जगाई थी, इसलिए चाहे कितना भी खर्च हो हम तुझे पढ़ाई कराएंगे, तो अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जा, बस इतना काफी है। इसलिए पढ़ाई करने लग गया, क्योंकि मेरा सपना बन गया कि डॉक्टर बनना है। एक तरह से दर्शन समझ लो मेरा सपना। इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है। इस तरह से बहुत ज्यादा मन लगा कर मैं पढ़ने लगा। स्कूल पूरा होने तक अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ। ये PUC देखिए +2, उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे तो ही आगे की पढ़ाई कर पाएंगे। उसमें अच्छे मार्क्स लाने की बात तो छोड़ो, मैं उसमें फेल हो गया। मुझे असफलता मिली और तभी मैंने उद्धार पाया था। PUC की पढ़ाई करते समय ही मैंने उद्धार पाया। उससे पहले नाम के लिए क्रिश्चियन था, चर्च जाता था, आता था। तभी कुछ महीनों पहले ही मैंने उद्धार पाया था। उद्धार पाने से पहले मैं बहुत अच्छे मार्क्स लाया करता था। उद्धार पाने के बाद प्रार्थना कर करके कहता कि प्रभु मुझे अच्छे मार्क्स दिलाना, पास कराना, डॉक्टर बनाना, ऐसा कहता। लेकिन हुआ क्या? असफलता, फेल, मार्क्स नहीं है। और फेल होते ही ये मन पूरी तरह से टूट गया। हालांकि तब मेरी माँ मेरा हौसला बढ़ाती थी। प्रभु हमारी ऐसी परीक्षाएं करते हैं, उससे निराश हुए बिना हमें प्रभु के और नजदीक जाना चाहिए। इस तरह से मेरी माँ गैर मसीही थी, फिर भी मेरा हौसला बढ़ाती। ठीक है बोलकर मैंने फिर से एग्जाम लिखने का सोचा, और मैंने पढ़ पढ़ के फिर से एग्जाम लिखा। उसमें भी फेल हो गया। कैसा लगेगा? बहुत निराश होकर प्रभु से कहा, ये क्या प्रभु, जब मैंने उद्धार नहीं पाया था तो अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ करता था। उद्धार पा लिया, पूरे विश्वास से तुम्हारे सामने प्रार्थना की, कुछ नहीं हुआ, असफलता मिली। मेरा जो सबसे बड़ा सपना था वो तो पूरा टूट कर बिखर गया। और सोच सोच कर जब मैं निराश था, तब प्रभु ने बात करनी शुरू की। प्रभु ने कहा, बेटे तेरे पीछे मैं नहीं आऊंगा, मेरे पीछे तुझे आना है। तू अपने मार्ग मुझे समर्पित कर दे। तेरे मार्ग पर मैं चलकर नहीं आऊंगा, मेरे मार्ग पर तुझे चलकर आना है। तब मैंने सोचना शुरू किया कि परमेश्वर ने जरूर कोई ना कोई योजना रखी है, मेरे लिए जरूर कोई ना कोई उद्देश्य रखा है। अब प्रभु कह रहे हैं, देखिए तेरा मार्ग मेरा मार्ग नहीं है। तूने एक मार्ग सोच के रखा है कि इस तरह से मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये करना है, वो करना है, वैसा एक मार्ग चुन के रखा है। मैंने भी तेरे लिए उससे भी बड़ी एक योजना रखी है। तेरे मार्ग मेरे मार्ग नहीं है, मैंने उससे बड़ी योजना रखी है। तभी प्रभु ने बात करनी शुरू की कि तेरे पीछे मैं नहीं आऊंगा, मेरे पीछे तुझे आना है। तू अपने मार्ग मुझे सौंप दे, ऐसा प्रभु ने कहा। तब मैंने मेल मिलाप करके कहा, प्रभु मैं अपने मार्ग तुम्हें सौंपता हूँ, मुझे क्या करना है। और तब प्रभु ने मुझसे भेंट करके सेवकाई के लिए बुलाया और मुझे एक सेवक बनाकर, आजकल डॉक्टर्स जिन लोगों को जवाब दे देते हैं वो मेरे पास आकर प्रार्थना करते हैं, ऐसा यहोवा ने किया। हालेलुया। जैसा मैं चाहता था वैसा अगर डॉक्टर बन गया होता तो एक अस्पताल बनवा के उसमें डॉक्टर बन के बैठा रहता। लेकिन मैंने अपने मार्ग यहोवा को सौंप दिए थे, इसलिए संसार के अनेक देशों में प्रभु ने मुझे ले जाकर जहाँ जहाँ गए वहाँ चमत्कार किए। कैंसर के रोगी को चंगा किया, अंधे लोगों को दृष्टि दी। इतनी बड़ी योजना यहोवा ने रखी थी, ये मुझे पता नहीं था। तब मुझे इन योजनाओं का पता नहीं था। मेरे मार्ग पर प्रभु मेरे लिए चमत्कार करें, मेरी इच्छाओं को प्रभु पूरा करेंगे, ऐसा ही मैं सोचता था। तभी प्रभु ने कहा, नहीं, तू अपना मार्ग मुझे सौंप दे।
तभी मैं तेरे कार्य सफल करूंगा। तेरे लिए जो मैंने योजना रखी है उसे सफल बनाऊंगा। तेरे लिए जो मैंने बड़ा उद्देश्य रखा है उसे पूरा करूंगा, ऐसा प्रभु ने कहा। आज तुम अपने मार्ग यहोवा को समर्पित करें। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ ऐसा आप सोच सकते हैं। क्या वो मार्ग परमेश्वर का पसंद का मार्ग है? ये सोच कर देखें। संसार की दृष्टि में वो ठीक लगेगा, लेकिन क्या परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक है? ये सोच कर देखें। इसलिए अपने मार्ग यहोवा को सौंप दें। आज ही अभी तक अपने आप में स्वार्थी होकर ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, वैसे कर लूंगा बोल के भाग रहे थे, लेकिन आज कहें प्रभु मैं अपने मार्ग तुम्हें सौंपता हूँ। तुम जैसा कहोगे वैसा मैं करूंगा। मैं अब तुम्हारे मार्ग पर ही चलूंगा। ऐसा मेल मिलाप करें और यहोवा कार्य पूरा करेंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय मित्रों, यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत है। कार्यों की सिद्धि यहोवा से होती है। वो कार्य पूरा करने वाले परमेश्वर हैं, सफल करने वाले परमेश्वर। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, प्रयास कर लें, अपनी सारी काबिलियत आजमा लें, चाहे कितने ही लोग हमारी सहायता करें, पर केवल यहोवा ही कार्य पूरा कर सकते हैं। विश्वास करें। अब प्रार्थना करें। परम पिता, हमें प्रतिज्ञा वचन देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। यीशु तुम मुझे चाहिए। मेरे हृदय में तुम आओ, मेरे हृदय में वास करो, मेरे पाप क्षमा करो, ऐसा बोलकर जो भी इस समय प्रार्थना कर रहे हैं उन बच्चों पर दया करो पिता। तुम तो क्षमा करने वाले परमेश्वर होना, तरस खाने वाले यहोवा होना। आज के दिन से ही तुम संग रहकर इनके सारे कार्यों को जय दिलाओ पिता। नौकरी खोजने वाले बच्चों को अच्छी नौकरी दिलाकर, आशीष देकर, उन्नत बनाकर, उन्हें श्रेष्ठ बनाकर कार्यों को सफल बनाओ पिता। बिजनेस करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, व्यापार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं पर नहीं हो पा रहा है, निराश हैं। तुम सफल करने वाले परमेश्वर हो। यीशु के नाम से इन्हें जय प्राप्त हो। सफल बनाकर आशीष दो। विवाह के कार्यों को सफल बनाकर इन्हें प्रसन्न करो। कोई संतान नहीं है, सोच सोच कर कई सालों से निराश हैं। इस साल में इन्हें सफलता दो, इन्हें वो आशीर्वाद प्राप्त हो, भलाइयाँ पाकर ये प्रसन्न हो, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। घर बनाने के कार्य को सफल करके इन्हें आशीष दो। बिल्डिंग बनाने का काम, जमीन खरीदने का काम, बच्चों का कार्य, जिस किसी कार्य के लिए प्रयास कर रहे हैं, यीशु के नाम से उसमें सफलता पाएं। इन्हें जय प्राप्त हो। वो चमत्कार देखकर प्रसन्न हो। आज ही सारी रुकावटें दूर हो जाएं। यीशु के नाम से रुकावटें डालने वाली शैतान की शक्ति को मैं फटकारता हूँ। कार्य सफल करके इन्हें प्रसन्न करो। प्रभु आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारी स्तुति हो। बीमार होकर, दुर्बल होकर, इस कारण मेरा जीवन ऐसा हो गया है सोचने वाले इन निराश बच्चों को देखो। अपने घाव वाले हाथों से इन्हें छुओ। सारी बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाएं। सारे रोग, दुख, दर्द, वेदनाएं लुप्त हो जाएं। एक अद्भुत चंगाई इन बच्चों को प्राप्त हो। मृत्यु के बंधन टूट जाएं। यीशु के नाम से चंगाई देने वाले यीशु की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। यीशु के नाम से तुम्हारे बच्चों को आशीष देकर प्रार्थना कर रहा हूँ परम पिता। आमीन, आमीन। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Naulumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.